बहुत रेयर स्पीशी ऑफ एक्ट्रेसेस में से एक श्रेया पड़गावकर जितराज के साथ है। हाय श्रेया, व्हाट्स अप? हाय, दैट वाज अ स्कैरी इंट्रोडक्शन। मैं अब डर गई फॉर अ मिनट। मेरे को सबको बताने दो क्या पहना है श्रेया ने। शी इज ये आउटफिट, यो सारी लड़की को बताना ये आउटफिट एंड स्पेशली वो इयररिंग्स, आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, इयररिंग्स बोलते हैं? ऑफ कोर्स इयररिंग्स बोलते हैं। हाँ, ये किसने डिजाइन किया, क्या किया, ये प्लान कैसे किया? यू विल सी इट ऑन आवर वीडियोस ऑन मिर्ची प्लस, रेडियो मिर्ची, मिर्ची मुंबई। बट फिर भी डिजाइन किसने किया, कहाँ से ले आई है? यू नो एक्चुअली प्रमोशंस या कोई प्रेस टूर होता है तभी मौका मिलता है टू ड्रेस अप, बिकॉज मेरे जो किरदार हैं अब तक मोस्टली जो मैंने प्ले किए हैं वो रूटेड इन रियलिटी पार्ट्स रह चुके हैं, लॉयर, कॉप, यू नो, पुलिस ऑफिसर। सो कहीं ना कहीं मुझे ग्लैम होने का मौका नहीं मिला है, सो इन मौकों पे मैं चौका मारने की कोशिश करती हूँ। वाओ, व्हाट अ थॉट। या इंसिडेंटली उनके अब तक के जो रोल्स रहे हैं वो ऑन द गंभीर साइड रहे हैं। तो बट वेट, अभी तो ऐसे बोलते हैं ये तो इब्तिदाए इश्क है, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बाय द वे, पापा सचिन हमारे 98.3 मिर्ची के साथ एक बहुत बड़ा शो करने वाले हैं जी। हाँ, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। तो घर में ज्यादा डायरेक्ट कौन करता है घर में? मम्मी बिकॉज ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं, या पापा जो एक्टर डायरेक्टर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, सचिन? राइट। तो सुप्रिया ताई करते हैं या सचिन करते हैं घर में? घर में डायरेक्ट आई करती है। Okay. और हमारा जैक जो डॉग है पूरा घर उनके ही इर्द गिर्द चलता है, सो आई वुड से अदरवाइज आई। Nice, I want to meet Jack, bro. ही इज वेरी स्वीट, एक ही आंख है उसकी। अच्छा, how sweet. Yeah, very So sweet. जैक उनका पेट है, ये बताने की जरूरत नहीं है, एंड उनके साथ बट मुंबई, लेट्स कम टू द बेसिक्स। वो अब छल कपट हो गई हैं, द रिसेप्शन है, ये उनका नहीं है, इनकी सीरीज का नाम है जिसमें एसपी देविका राठौड़ का काम कर रही है। व्हाट इज छल? इसमें वंस अगेन इट्स अ डी ग्लैमराइज्ड रोल, राइट? See, I mean, as an actor, I don't look at roles as glamorized or de-glamorized. ठीक है। ये एक अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा किरदार है, और आज मैं जानती हूँ जब इतना कंटेंट है दुनिया में तो अच्छी कहानी ही दूर तक लंबी चलेगी। सो मैं इन ट्रैप्स पे नहीं पड़ती कि क्या ग्लैमर है और ग्लैमर नहीं है, बिकॉज सिंपल कैन ऑल्सो बी ब्यूटिफुल ग्लैमर। तो अब तक मैंने जैसे रोल्स किए हैं, I've been a lawyer in a show like Guilty Minds, और ब्रोकन न्यूज में मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ। मैंने ड्राई डे फिल्म में एक होली सॉन्ग भी जो मेरे हिसाब से एक अलग अंदाज था वो भी किया है। सो कोशिश है कि वर्सेटाइल पार्ट्स करूं, और छल कपट द रिसेप्शन में पहली बार कॉप का किरदार कर रही हूँ। एंड वो एक आपका ऑरा रुबाब बदल ही जाता है जब आप वर्दी पहनते हैं। Z5 के जो सारे सीरियल्स के जॉनराज हैं जी, उनमें ये कैसे अलग होगा, या इज इट इंस्पायर्ड किसी और सीरीज से? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, छल कपट द रिसेप्शन। सो इंस्पायर्ड नहीं है, ओरिजिनल कहानी है, और 7 एपिसोड्स हैं ऑफ 20-25 मिनट्स ईच। सो इट इज केटर टू एन ऑडियंस जहाँ पे आप बिंज कर सकते हैं। फैमिली व्यूइंग है, विच वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मर्डर मिस्ट्रीज लोगों को अच्छी लगती है, बट सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बिकॉज मेरा जो किरदार है वो भी जैसी दिखती है वैसे है नहीं। देयर इज अ डिसेप्टिव एंगल टू हर ऑल्सो। और ये शादी का घर है, और वहां एक दोस्त यू नो उसकी मौत हो जाती है, और उसे सबको लगता है सुसाइड है, बट क्लियरली दोस्तों में से ही किसी ने किया है। We are not getting into the details of the suspense. उसके लिए हम लोगों को Z5 पर छल कपट द रिसेप्शन देखना पड़ेगा। हाँ, वो हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा। बट पूरे सीरीज में अगर मैं कोई एक छोटा सा सीन पूछूं जो ऑडियंसेस, जो आपके फैंस हो गए ऑलरेडी, उनको देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये हमारी श्रेया पड़गावकर है, तो वो कौन सा एक सीन होगा जो आप बताना चाहेंगे कि इसको देखना मेरे को करते हुए बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा था? सो मैं चुनौती वो शब्द यूज नहीं करूंगी, बट आई थिंक कि जब कोई आर्टिस्ट एक प्रोफेशन प्ले करता है तो वो एक्चुअली उस प्रोफेशन को नहीं, उस इंसान को प्ले कर रहा है। तो मैं कॉप प्ले नहीं कर रही हूँ, मैं देविका को प्ले कर रही हूँ। और बहुत सीन्स थे जहां पे मुझे इन सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट करना था, उसमें मुझे बड़ा मजा आया, बिकॉज कॉप्स तो कई प्रकार के होते हैं। कोई अग्रेसिवली करेंगे, गाली गलौज करके, डंडा लेके करेंगे, बट देविका जेंटल कामनेस और शार्पनेस और एक स्नार्की टोन में इंटरोगेट कर रही थी। सो आई एंजॉयड वो पावर डायनामिक्स ऑफ इंटरोगेशन, उसमें बड़ा मजा आया। और उसका एक पर्सनल ट्रैक भी है विच इज समवेयर रिलेटेड टू सम ऑफ द सस्पेंस ऑफ द शो। ठीक है, वो रिवील नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। श्रेया पड़गावकर रैपिड फायर Z5 पर आने वाले उनके इस रीसेंट सीरीज के बाद के अलावा उनकी जो है उसको वो रैपिड फायर में जवाब देने वाली है। एक होती है एक फ्रेंच फिल्म ऑप्लोसियन, फैन,
बीचम हाउस, मिर्जापुर, ताज़ा खबर, गिल्टी माइंड्स, द ब्रोकन न्यूज, ड्राई डे, एक भंगड़ा पाले फिल्म, क्रैकडाउन सीजन 1, क्रैकडाउन सीजन 2, फिल्म एक जियो की इश्क नादान फिल्म। योर टाइम इज अप। या और तीन चीजें हैं जो मैं नाम नहीं ले सकती। चलो ठीक है, वी वेट फॉर दैट। छल कपट नहीं किया उसने, डिसेप्शन नहीं किया, जवाब सही दे दिया। हर कोई ये सवाल पूछता होगा, बट इस सवाल के बगैर हर कोई इंटरव्यू अधूरा रहेगा कि शाहरुख खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना कैसे होता है? उफ, व्हाट अ प्रिविलेज, बिकॉज ये मैं कभी थकूंगी नहीं टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेरी पहली हिंदी फिल्म थी फैन, एंड बहुत मेमोरीज हैं मेरे एंड जस्ट टू थिंक दैट उनके मेरे करियोग्राफ में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आई हैव प्लेड द लव इंटरेस्ट ऑफ द शाहरुख खान इज वेरी स्पेशल एंड बहुत इनकरेजिंग था मेरे लिए एट दैट स्टेज ऑफ द करियर। पर गाना रह गया बिकॉज फैन में गाने नहीं थे, नहीं तो एक एटलीस्ट ड्रीम सीक्वेंस में मैं कुछ कर लेती। कुछ नहीं, शी डू अ फ्यू मोर फिल्म्स विद शाहरुख खान, वो भी यही हैं, वो भी यही हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि मराठी डेब्यू फिल्म में बहुत सारे पुरस्कार मिले आपको। योर फर्स्ट हाँ, काय नाव होतं त्या चित्रपटाचं? एकुलती एक में तो पहली फिल्म में अवार्ड्स मिले, वर यू सरप्राइज और इज इट बिकॉज यूर श्रेया पड़गावकर, या क्या ऐसे चैलेंजिंग था उस फिल्म में कि अवार्ड्स के लिए आप ही का नाम आ गया? वेल आई मीन कुछ लोग, अगर कुछ लोगों को लगे कि मैं अनडिजर्विंग थी तो उन्हें लग सकता है। अवार्ड्स एक ऐसी चीज़ है, आजकल हर कंपनी एक अवार्ड क्रिएट करती है, बट मुझे जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था, एंड तभी मैंने ये डिजर्विंग ना सोचते हुए बस एक एनकरेजमेंट के तौर पे वो एक्सेप्ट किया। और चने के झाड़ पे तो नहीं मैं चढ़ी थी, बट इट वाज समथिंग दैट वाज अप्रिशिएटेड ऑल्सो, बिकॉज यूजुअली जब कोई डेब्यू करता है उन्हें लगता है कि सिर्फ एक बिग बैंग फिल्म में डेब्यू हो सकता है, whereas एकुलती एक gave you a lot of scope to perform, so I'm very proud of that film। और लोगों के ओपिनियंस होंगे ऑफ हु डिजर्व्स समथिंग और नॉट, बट आई टेक इट पॉझिटिव्हली टू एनकरेज मायसेल्फ। सुप्रिया पळगावकरांची आणि सचिन पळगावकरांची मुलगी आहे ती, सो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। फ्यू ऑफ योर फैंस हैव आस्क्ड कि जितूराज उनको पूछना कि अगर सुप्रिया ताई आणि सचिनचं एखादं चित्रपट करायचं असेल, इफ वन ऑफ हिज फिल्म्स इज टू बी रिक्रिएटेड, एंड अगर वो हिंदी में बनवानी हो उनकी कोई मराठी सुपरस्टार फिल्म, सुपरहिट फिल्म, तो वो कौन सी होगी जिसमें श्रेया पळगावकर एक्ट करना चाहेंगी? सो आई हैव टू से कि उनके जो इतने अमेजिंग सुपरहिट फिल्म्स रह चुके हैं, बिकॉज ऑफ दैट कल्चरल नुआंस दैट दे वर्क, तो अगर हिंदी में करना हो तो फिर वो एक उस रीजन का कल्चरल नुआंस लाना पड़ेगा। बट आई वुड से अ फिल्म लाइक नवरा माझा नवसाचा हैज इमेंस पोटेंशियल टू बी मेड इन हिंदी, बट वो जो ह्यूमर है, जो एक रूटेड लोकलाइज्ड ह्यूमर है, राइटिंग में वो है, सो वो लाना जरूरी है। सो फॉर द सेक ऑफ इट कुछ नहीं बनना चाहिए, अगर इट जस्ट जस्टिस टू द फिल्म फिर यू आर द ऑडियंस, ओके, यानी आजकल के ऑडियंस हैं आप, आणि पापा सचिन इज अ लेजेंड। वो अगर रेडियो शो करे जितूराज जैसा, तो क्या सजेशन होगा फ्रॉम बेटी श्रेया टू पापा सचिन? आई विल जस्ट से कि आप जितने प्योर हैं और आपकी जितनी इंटेंशन प्योर है उतनी लोगों की नहीं होती, तो अंडरस्टैंड दैट आप कभी कभार जेन्युइनली ऑनेस्टली चीजें बोल सकते हैं, बट जनरली लोगों की फितरत ऐसी होती है कि बिकॉज ऑफ देयर ओन अंडर कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, राइट? बट एट द सेम टाइम आई वुड टेल एनीबडी दैट डोंट लेट अदर्स डिसाइड हाउ यू शुड बिहेव, बी योरसेल्फ। और मैं एडवाइस देने वाली कोई नहीं हूँ फॉर समवन हुज वर्कड इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, सो बी योरसेल्फ इज व्हाट आई विल से। आई डोंट टेल हिम दैट। क्या बात है, एक बेटी के पास से, आई कांट नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, मुंबई वेरी क्लीशेड सवाल है, ओके, तेरे में से कई लोग बोलेंगे जितूराज जी बड़ा वाहियात सवाल था, बट आई एम वेरी इंस्पायर्ड टू आस्क हर कि इंस्पाइट ऑफ एक आम साधारण मराठी फैमिली में पली बड़ी बच्ची जिसने बचपन से बहुत सारी मराठी फिल्में देखी होंगी टू बिगिन विद, बट सचिन की बेटी है तो हिंदी देखी होंगी, फिर भी आपकी हिंदी का उच्चारण जबान उर्दू के कुछ शब्द जो आपने इस्तेमाल करे बहुत आला है। कहाँ से आता है ये? बड़ा नेचुरली बोल रही हैं आप हिंदी उर्दू। पापा से, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि आपकी जबान से किसी को पता नहीं चलना चाहिए आप कहाँ से हैं, बिकॉज एज एन एक्टर ये स्किल जरूरी है, बिकॉज काफी कलाकार है जिनकी बातों में एक एक्सेंट झलकता है और फिर काम भी लिमिटिंग हो सकता है। ऑफ कोर्स
मैं सीख रही हूँ। हमेशा से हमारी जनरेशन को आदत है कि हिंदी, इंग्लिश, अपनी मदर टंग हम मिक्स करके बात करते हैं, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ या आमतौर पे भी मैं चाहती हूँ कि मैं साफ जबान हूँ मेरी बेसिकली, तो कोशिश है ये ऑफ कोर्स, जो कामयाब कोशिश है। बस एक सवाल, अभी तक जितने भी श्रेया प्रगावकर के फैंस हुए हैं ओवर द इयर्स, उन्होंने क्यों Z5 पर आने वाली छल कपट द डिसेप्शन फौरन अलग श्रेया प्रगावकर देखनी है? तो इसमें क्या है जो अभी तक नहीं किया है श्रेया ने जो इसमें है? कोशिश तो यही है कि आप हमेशा कुछ नया, मतलब मैं कोशिश यही करती हूँ कि कुछ मैं नया लाऊं मेरे ऑडियंस के लिए, खुद के लिए। तो यही कहूंगी कि प्लीज जाके देखिए, मजेदार मर्डर मिस्ट्री है, बट फ्रेंडशिप की भी कहानी है, बिट्रेयल की भी कहानी है, रिलेशनशिप्स की कहानी है, एंड इट्स अ क्विक वॉच और आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। एट अ टाइम जब हिंदी सिनेमा इज गोइंग थ्रू अ रियली बैड पैच, डू यू थिंक OTT इज द वे टू गो? I think it's not about Hindi cinema going through a bad patch. I think generally एक evolution और churning होता है फिल्म इंडस्ट्री में, वैसे उस तरीके का हो रहा है। अभी बहुत कंटेंट है, सो आई वुड जस्ट से कि फिल्टरिंग चल रहा है फिलहाल, इन द प्रोसेस। सो आप पिक एंड चूज कीजिए आपको क्या देखना है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी लोगों को कि जितनी शिद्दत से लोग हेट वॉचिंग या क्रिंज वॉचिंग करते हैं और उन्हें जो पसंद नहीं है वो क्रिटिसाइज करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वही टाइम आपको जो अच्छा लगे उसको प्रेज करने और सपोर्ट करने में भी कीजिए। क्या बात है। दैट इज हाउ गुड कंटेंट विल रियली सॉर्ट ऑफ फाइंड दैट एनकरेजमेंट, बिकॉज ऐसे बहुत चीजें हैं जो अच्छी हैं, बट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन उन्हें उतना प्रोत्साहन नहीं मिला है। Cool, go ahead. She's just given you a good project. Chal Kapat the Deception. श्रेया प्रगावकर मुंबई. I love her full name क्योंकि और हम सब सचिन, नानी, सुप्रिया पे बड़े हुए हैं, बट वो श्रेया है। तो श्रेया के इस वंडरफुल करियर के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू फॉर ग्रेसिंग आवर शो श्रेया। थैंक यू जीतूराज, एंड लेट मी टेल यू फन फैक्ट फॉर यू कि इन कॉलेज एक आरजे का सॉर्ट ऑफ हु विल बी द नेक्स्ट आरजे, ये Xavier's में एक ऐसे आई थिंक कंपटीशन था और समथिंग, एंड आई ऑलमोस्ट कंसिडर्ड, बिकॉज मैं बचपन से ही ऑफ कोर्स रेडियो सुनते आ रही हूँ, प्रॉपरली 7 o'clock रेडी होते होते मैं सुनती थी, एंड आई थिंक यू आर लाइक एन OG, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू श्रेया। थैंक यू। 90.3 मिर्ची पर श्रेया प्रगावकर मुंबई विद हर छल कपट द डिसेप्शन ऑन Z5। हम सब मिलकर देखेंगे, अरे घर में बैठ के देखना है तो बिंदास देखो, 90.3 मिर्ची पर इट्स हॉट।